गोश त्रान मरागश मेहमान निहयाल हबर आने वती जंदेगंत गिदान टीवी तिपा कनक अलमी नयंत गिदान टीवी वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीत और वतीलस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत गिदान टीवी त्रान मरागश चारू कनम है द्रोह तो द्रोह बात शरबंदा हर जगह हर कुजायत शातु गल बातित मरुची मगपकना फिल्म मेकिंग सरा कि बलूची फिल्म मेकिंग तंग कुजा सरबूता और बलूची फिल्म मेकिंग जंजाल छियाँ अया मरुची के वहदे मुताबिक बलूची फिल्म मेकराना हमर रिसोर्सेस के ज़रूरत आ रसगा या इन शागिर्दी जंजाल मजहबी जंजाल या के में कहानी ईंदगा के रवायती जंजाल अच्छी चो मरुची के फिल्म मेकरानी दीमा रिकावटा या कि दीवाला या के हंसता मरुची में गपकन मरुची के मेहमान है वजह फारिक रियाज के अवत फिल्म मेकिंग दुनिया ताल्लुक से आदीदारी थी कि कसाने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और बलूची या कि इंदगा अल्बमानी ओ फिल्म जोड़ करते कि आई यार हमें बाबत मरुची सरपदी जूर कि बाद जोस्त पुरसनी हवाले गो मरुची में त्रान मरागशा आहता में दीवाना। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करना चाहते हैं फारिक साहब कि आपने वक्त दी आज हमारे गिदान में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका शम साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आपने इतनी इज्जत दी और अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये मेरे लिए हॉनर की बात है। जी दरअसल आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक तो यह है कि कंपटीशन की दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हो गई हैं कि क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है बनस्बत अगर हम कंपेयर करें 5-10 साल पहले जो पीटीवीज़ के ज़माने की दौर थी और आज हम आपका कंपटीशन न सिर्फ बलूचिस्तान से है बल्कि जदीद दुनिया से है इंडिया से है आसपास के दीगर मुल्कों से भी है दीगर कौमों से भी है। तो सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि फ़िल्म मेकिंग का आज के दौर से लेकर आप क्या समझते हैं कि स्कोप क्या है फ़िल्म मेकिंग की। फिल्म मेकिंग की अहमियत, अगर अहमियत की बात की जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ बहुत कम है। स्पेशली हमारे बलूचिस्तान में फिल्म को उस तरीके से अहमियत नहीं दी जाती। और सेकेंडली सोशल मीडिया की आपने बात की तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में वो है, आसान कर दी ज़िंदगी सबकी सोशल मीडिया ने। पहले वाकई में सिर्फ एक पीटीवी था जहाँ पे जो आता था वो आर्टिस्ट था, जो नहीं आते थे, जो बेचारों को चांस नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते थे, स्ट्रगल करते थे, तो उनको माना नहीं जाता था कि वो भी आर्टिस्ट हैं और वो काम करना चाह रहे हैं या काम करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। अब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल में बहुत क्रिएट हो गई हैं और लोगों का काम सामने आ रहा है। तो इस वजह से ये रुझान जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो है बलूचिस्तान में पहले की निस्बत। फिल्म मेकर्स हैं जो जिनका जो इसको अपना पैशन समझते हैं उनकी फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं जो बलोच। बलोच फिल्म मेकर्स की अगर हम बात की जाए तो वो जिस तरह ईरानी फिल्म मेकर्स हैं, हम्म। जिस तरह ईरानी सिनेमा है, तो हमारा जो बलूचिस्तान है वो भी काफ़ी इंस्पायर है। मेरे ख्याल में उनके स्टाइल से, चीज़ों से। हमारा अपना एक वो है, तरीका है फिल्म और चीज़ों को वो करने का। लेकिन अगर बात की जाए अपॉर्चुनिटीज़ की तो बहुत कम है। वो तो सबको, पूरी दुनिया को पता है। बाकी चीज़ों में तो है ही है बलूचिस्तान बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ों में। इस फील्ड में भी, इसमें तो स्पेशली इसमें बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में जो आजकल के फिल्म मेकर्स हैं, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, वो इस वजह से भी डरते हैं कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है फिल्म मेकिंग को। तो इस वजह से भी वो इस फील्ड में इसको एक प्रोफेशन नहीं समझते, इस फील्ड को। तो वो डरते हैं, वो इसको बहुत बड़ा रिस्क समझते हैं।
तो वो डरते हैं इस फील्ड में आने से या इसको पूरा अपनाने से, अपना प्रोफेशन बनाने से। इस पे मैं आपसे बात करूंगा जो प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कि क्यों नहीं समझते हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम्म, पहले एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि हमारे जो बलूच फिल्म मेकर्स हैं जो बलूचिस्तान के हैं उनके सबसे आपके ख़्याल में, क्योंकि आप फील्ड में रहे हैं अमूमन, या वो जो स्क्रिप्ट राइटर हैं फिल्म राइटर हैं आपसे उनका राबता है बातें करते हैं, तो उनकी सबसे सबसे बड़ी जो अहम मुश्किलात जंजाल आप क्या समझते हैं क्या हैं? क्या उन स्टोरीज़ के वो लवाजमात ना मिलने की वजह है, सोसाइटी है, मजहबी रवायात हैं, या क्या आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है फिल्म मेकर के लिए? बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है रुकावटें, बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज की बात की जाए कि हम्म। हमारे फिल्म मेकर्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो बाहर के कराची, लाहौर या बाकी जगहों में है। मतलब आप इक्विपमेंट्स की बात की जाए या बाकी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, या स्पेशली प्रोडक्शन बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे करना। ये एक सबसे बड़ा मसला है। और फिर कल्चर के भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आप बाउंड हो जाती हैं उसमें। और मजहबी रिवायात भी, जो इंसिडेंट अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ, मेरे टीम के साथ हुआ। हम एक सीन शूट कर रहे थे ये क्वेटा में, और हम पे कुछ मजहबी लोगों ने हमला किया और हमें नुकसान भी पहुंचा, हमारे लोगों को। वो बेचारे जख्मी भी हो गए। और शूट फिर पुलिस चीजें ये शूटिंग के सारी दौरान? शूटिंग के दौरान, जी शूटिंग के दौरान के आप लोग शूटिंग, आपके हाथ में कैमरा क्यों है और आपके साथ एक फीमेल क्यों है। ये एक उनका सबसे बड़ा मसला था कि भाई फीमेल क्यों है आप लोगों के साथ, और आप लोग शूट कैसे करो, कैमरा आप लोगों के पास है। ये तो यानी बहुत ही गुनाह है। वजह वो स्टोरी नहीं थी कि जो आप कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में जिसको फिल्मा रहे थे वो नहीं थी, वजह ये थी कि कैमरा और लड़की है शूटिंग। कैमरा और लड़की, बिल्कुल उनका मसला यही था कि शूटिंग हो रही है। तो ये इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारे हमारे लोगों में भी है। शऊर उतना नहीं है इस फील्ड के हवाले से, उतना मेरे ख्याल में इनको अवेयरनेस नहीं है इस हमारे फील्ड के हवाले से। और सबसे बड़ा मसला यही रिसोर्सेज और बजट का है कि इनके हमारे पास बजट नहीं होता, हम जीरो बजट पे काम करते हैं। स्टोरीज बहुत ही अच्छी हैं हमारे बलूचिस्तान की, हमारे स्पेशली फिल्म मेकर्स के पास बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। कंटेंट बहुत पावरफुल होता है हमारा। उसके बावजूद, इन सारी मुश्किलात के बावजूद, अगर देखा जाए आदिल बिजिंजो जैसे फिल्म मेकर्स को, या जान अलबलोशी जैसे फिल्म मेकर्स को, जाकिर हो गया और बहुत सारे, नसीर हिंद, और हमारे बलूचिस्तान के इस तरह के बहुत सारे नाम हैं फिल्म मेकर्स है जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं जीरो बजट पे और लो बजट पे। तो रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा कमी है, बहुत ही प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी कमी जो हम फील करते हैं उमन के बलोच किरदारों में, या ड्रामे हों या कोई अफसाना आप उसको फिल्माइज करें, या कि कोई फिल्म स्टोरी हो, शार्ट स्टोरी जैसे आप बताएं, तो अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का तो औरत के इस फील्ड में ना आने का वजह ये कि ना होना, औरत का ना मिलना कि उस रोल को क्योंकि आप एक स्टोरी करते हैं तो औरत भी समाज का एक हिस्सा होता है, माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, या किसी भी रूप में समाज का हिस्सा है। तो बलोचों में ये कमी किस हद तक पाई जाती है? इसने यानी एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बलोच फिल्म मेकर के लिए ये कितना बड़ा मुसीबत है, जंजाल है, या कि मुश्किल है? पहले की निस्बत अगर देखा जाए तो पहले से काफी है, बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे हमारी फीमेल आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे सीरियल्स और टीवी में काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में। जैसे अगर मालका बलोच है, इस तरह के हमारे बहुत सारे हैं अच्छे आर्टिस्ट। लेकिन बस वही आ जाती है कल्चर की चीजें कि आप कि बात आती है कल्चर पे कि यार हमारी कल्चर में है कि हमारी औरतें नहीं आ सकती, और चीज़ें, हर किसी की अपनी वजहें होती हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कल्चरल जो एक वो होता है, वो हमारी उस पे इस पे बड़ा असर डालती है। जी, एक और बात मैं पूछता हूँ बलूची फिल्मों के हवाले से, कि जितनी बलूची फिल्में बनी हैं या बन रही हैं, आप क्या समझते हैं कंसेप्ट के हवाले से? हमें समझिए कि क्या वो उनका कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी एक फिल्म आ रही है, ये आदिल की बात की मैंने, फीचर जी फिल्म जी। बनाई उसने बहुत हिम्मत करके, एक इतनी बड़ी फिल्म बनाई।
दोदा के नाम से। तो उसका जो कंटेंट है, उसके जो कैरेक्टर्स है, कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, वो बहुत कमाल की हैं, बहुत कमाल की फिल्म है। तो मेरे ख्याल में वो क्लियर है। बस वही एक मसला आता है, एक तो आपका कल्चर और चीज़ों का। मैंने एक फिल्म बनाई थी बीबल के नाम से, शॉर्ट फिल्म थी, जो इस पे बनी थी, हॉनर किलिंग पे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मुझे लोगों ने, इवन थ्रेड्स दिए उन्होंने सोशल मीडिया पे, चीज़ों पे आम जो मिलते हैं आपको तनकीद। तो उस पे भी बहुत कि यार आप कैसे एक फीमेल को दिखा रहे हैं जिसे मारा जा रहा है, या उसके साथ हॉनर किलिंग हो रही है, सहकारी हो रही है। मतलब ये तो होता है, हमारी सोसाइटी का ये हिस्सा है। ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में भी जो ये काम करते हैं। मैं तो उन्हीं चीज़ों को लेके दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को ना बताने का वजह मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो ये एक चीज़ है। जी, एक और बात, पहले आप कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कि हम, और दूसरी एक बात यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या तो रिसोर्सेज नहीं हैं, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो हम्म। मैं, हमारी जो फिल्में बनती हैं, जो बन रही हैं, हम आप अपने खुद का, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्किल्स भी हैं, हमारे स्टोरीज भी हैं। तो ऐसा कोई तरीका है कि जिस तरह के हम लोग स्कॉलरशिप के लिए, हमारे जो टैलेंटेड, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो कौन कौन से स्कॉलरशिप पे जाके अपनी फील्ड मुकम्मल कर सकते हैं या कुछ हासिल कर सकते हैं? आई थिंक दुनिया में बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैं सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रह चुका हूँ। इंटरनेशनल यूएस के हो गए, बाकी हो गए, पाकिस्तान के हो गए, या यूरोप के हो गए। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स का मैं खुद हिस्सा रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऑब्वियसली सर्च करना पड़ता है। वो डिफरेंट डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक नहीं है कि यार ये स्पेसिफिक एक प्रोग्राम है जो यहाँ के लोगों के लिए है। तो इस तरह की बहुत सारी हैं। जैसे आप अगर बात की जाए डॉक बलूचिस्तान की, डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, यूरोपियन इंस्टीट्यूट, और उनके साथ मिलकर वो बहुत ही अच्छा एक वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्री का वो कोर्स कराते हैं जो बिल्कुल फ्री है। और उसमें सारे वो फिल्म मेकर्स हैं जो ऑस्कर और इस तरह की एकेडमी और एमीज लेकर आए हैं पाकिस्तान। और उसमें इंटरनेशनल भी आपके वो होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। बस वो आप में अगर पैशन चीज़ें होती हैं तो आप खुद ही उनको ढूंढ निकालते हो मेरे ख्याल में। हाँ, और प्रोफेशनलिज्म के। आजकल का तो फ़ायदा या सोशल मीडिया का तो यही है कि हर चीज़ आसान किया है ना, हर चीज़ दस्तरस में है, आप कहीं भी, हम्म। आप अगर आप चाहें। मगर मसला यह है कि आप उसको रास्ता, तरीका मालूम होना चाहिए। तो सही अभी कहा। फ़र्ज़ करो कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं कि कोई पंजगूर में बैठे या तुरबत में बैठे, कि वो किसी इदारे से ऑनलाइन, वो इस तरह है आपके जहन में कि आप बताएं कि फिल्म मेकिंग के हवाले से ख़ास कर, कि कोई साइट या कोई? बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम हुआ ये ऑनलाइन ही हमें जूम पे ही कराया पूरा इन्होंने। जी जी। और एक और मेरा प्रोग्राम था यूएस का, यूएस एम्बेसी ने कराया था। वो भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो इस तरह के हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। पहले मैंने बात की कि पीटीवी के ज़माने से, वीसीआर के ज़माने से वीसीआर के दौर हम्म। में भी हमारे लोग फिल्में बनाते थे, बलूची में बनाते थे, ब्रावी में बनाते थे, और आज भी बना रहे हैं। आज तो चेंजेस आया है सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, एडिटिंग अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मगर वो लोग हम्म। जो पहले कहा, अपने ने कहा, एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारा फ़न हमारे लोगों को यानी कि उनका पेट क्यों नहीं पालता, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि हम प्रोफेशनल क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है हम्म। या ओल्ड है। हम्म। आपके ख्याल मेरे ख्याल में? में इसका सबसे बड़ा जो वो है वजह है, वही आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप फिल्म मेकर है तो ये उम्मीद फिर मेरे ख्याल में छोड़ दे कि आपने इसी पे जो है ना अपने फैमिली और चीज़ों को चलाना है। वो बहुत ही मुश्किल है, फिलहाल नामुमकिन है। वो इस वजह से कि अब तक उस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई यहाँ। और इस चीज़ को स्कोप नहीं है बलूचिस्तान में फिल्म मेकिंग को बिल्कुल भी। अगर हुकूमती सतह पे देखा जाए तो बिल्कुल कोई इस तरह का एक इंस्टीट्यूट तक नहीं है फिल्म मेकिंग का और चीज़ों का, कि इंस्टीट्यूट हो वहाँ पे लोगों को पढ़ाए और उसके लिए प्रोफेशंस बनाए फिल्म मेकिंग के लिए। फिल्म मेकर्स के लिए यहाँ कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई जॉब, कोई चीज़ नहीं है। वो फ्रीलांस इधर उधर से छोटा मोटा जो काम उनको मिलता है महीने 2-3 महीने में, तो उसी पे वो पूरा अपना गुजारा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और अवेयरनेस नहीं फिल्म मेकिंग का कि ये फील्ड है, ये क्या चेंज ला सकता है आपकी सोसाइटी में। ये कितना बड़ा फील्ड है, जिस तरह बाहर मुल्कों में इसको
मतलब सुपेरियर आर्ट कहा जाता है, सबसे बड़ा आर्ट का फॉर्म है। इसमें साउंड है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, इसमें विजुअल्स है, चीजें, सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक लाइफ बनाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, जॉब क्या करते हो। जब फिल्म मेकर बोलता हूँ, कहते हैं वो तो ठीक है, आप जॉब क्या करते हो, मतलब आपका, मैं ये यही प्रोफेशन है। तो ये बड़ी एक वो है प्रोफेशनल। इस वजह से मेरे ख्याल में उनका कसूर नहीं है फिल्म मेकर्स का, वो तो है प्रोफेशनल, लेकिन हम अभी तक इस चीज को अपना प्रोफेशन नहीं बना सके। तो हम उस तरीके से हम्म। प्रोफेशनल कैसे बनेंगे कि लोग, सोसाइटी, चीजें, आपका पूरा प्रोडक्शन होता है, टीम होती है, चीजें होती है। अगर जैसे मैं कराची में अगर काम करता हूँ तो वहाँ पे पूरी एक टीम होती है, कोई 50-60 लोगों का या 100 लोगों का एक वो होता है, टीम होता है। और हायर करते हैं लोगों को, उनका पूरा वो सिस्टम होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे तो आपको लोगों को जबरदस्ती खींचना पड़ता है, और टीम नहीं मिलती, चीजें नहीं मिलती, क्योंकि उनको नहीं पता फिल्म मेकिंग चीजों का। वो एक उनके लिए पार्ट टाइम फन है मेरे ख्याल में, यहाँ पे लोगों ब- के लिए। ये बलूचिस्तान में ये किसी भी इदारे में, फाइन आर्ट्स में, ये फिल्म मेकिंग के हवाले से या किसी भी शोबे के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से नहीं पढ़ाई जाती ना अभी आज तक? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ही कोशिश की मैंने। वर्कशॉप्स कराए हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, बलूचिस्तान के फिल्म हम्म। मेकिंग वर्कशॉप्स कराए, आईडीएसपी के थ्रू कराए। इंस्टीट्यूट था, इदारा था जो प्रमोट, एक जर्मनी का था, गोएथे इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट टाइम मैं बलूचिस्तान फिल्म मेकिंग का एक मास्टर क्लास करना चाह रहा था। उनके थ्रू मैंने कराया पूरा, यहाँ पे मास्टर क्लास दी लोगों को, यूनिवर्सिटीज में जाके मैंने की। लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाती जितना आप सोचते हो कि आप लोगों को कैंचो और इस फील्ड में लाओ, और उनको उनके पेरेंट्स और चीज़ें खुद ही माने, और इनको वो ले आए इस फील्ड में। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा, हमारे जो बलूच दोस्त हैं फिल्म बनाते हैं, मतलब राइटर भी वही है, कैमरामैन भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, मतलब सब कुछ वही करते हैं। आप जो, वही आपके जो है, शॉर्ट स्टोरीज हैं डॉक्यूमेंट्रीज के, आपका क्या है? यही सीन होता है यही हमारा भी। है ना? क्योंकि लोग, आपको नहीं है, मतलब टीम नहीं है, आप वो हो जाते हो कि यार बस मुझे ही करना है, अब कोई है नहीं उस तरीके से, तो बंदा क्या करे। हाँ, ये है। ये हर अलग एक प्रोफेशनल है ना तुम। अगर हम देखें तो फर्ज करो, अगर एक ही को करना पड़ता है ना, तो उस पे बोझ तो सारे देखिए, उसकी पे पड़ता है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि फर्ज करो, ये हम बात कर रहे थे कि अभी तक हम प्रोफेशनल नहीं हैं, इस सवाल की गुंजाइश नहीं रहती, मगर रख देता हूँ इसलिए कि हम देखते हैं कि यूनिटी के हवाले से, या एक सोच के हवाले से, एक विजन के हवाले से, जो पहले आप बोल रहे थे कि इसकी कमी है, शायद आज तक हम फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सके। तो लोगों में ये शऊर होता है कि हम एक एकेडमी की शक्ल में या एक पार्टी की शक्ल में या इस तरह से चलते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज का हम देखते हैं कि हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, वो उनको तो खैर बड़े बड़े वो हैं कि रियासतों में रहते हैं, मगर क्या बलूचों का इस तरह कोई नहीं हो सकता कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई उनको स्पॉन्सर करे, वो एक ऐसा बलूच वुड जैसा बनाए ताकि अच्छे अच्छे टैलेंट हैं या उनको आगे सरें? इस तरह का कोई सोच या काम हो रहा है, या पॉसिबिलिटी है इसका या नहीं है? अगर बिल्कुल। हों हम तो जब इसके बैठते फ़ायदे हैं, क्या हैं? हम दोस्त बैठते हैं अक्सर, और ग्रुप्स भी बनाते हैं, चीज़ें भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह का एसोसिएशन बने, जिससे यहाँ पे सारे फिल्म मेकर चीज़ें मिलकर कोई इस तरह के काम करें, मसले हल करें एक दूसरे के, और जो फिल्म मेकिंग के प्रॉब्लम्स है, मसले, वो डिस्कस हो, उनको आगे लेके जाएं। बलूची सिनेमा का कोई नाम दे इसको, जिस तरह ईरानी सिनेमा है या बाकी वुड, तो वो दूसरी है, वो है। लेकिन ये एक अच्छा वो हो सकता है कि बलूची सिनेमा या बलूची इंडस्ट्री का एक वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके बहुत ही फायदे हैं। जब यूनिटी चीज़ें आ जाती हैं तो आप में एक पावर आ जाता है मेरे ख्याल में। एक टीम जब बनती है तो आप आवाज़ उठा सकते हो, आप हुकूमती सतह पर, बाकी इंटरनेशनल सतह पर आप बात कर सकते हो, फंडिंग ले आ सकते हो। आप बाहर से फिल्म मेकिंग के बहुत सारे फंडिंग्स है, चीज़ें यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो ये वही यूनिटी का ही काम है। इससे बहुत ही मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को, हर लिहाज से। आर्ट को प्रमोशन मिलेगी, आपके हम्म। यूथ जो, जिनको कोई काम चीज़ें नहीं मिलती, या कुछ इस तरह, जो इंटरेस्टेड है इसमें लेकिन आ नहीं पाते, उनको काम मिलेगा, और वो कुछ अपनी तख्लीक और क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचा सकेंगे। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी एक पावर है,
जो मेरे ख्याल में हम दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, खुद को, अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर, लोगों को, रिलीजन, सारी चीज़ों को। बिल्कुल हाँ। एक इदारा होता है, अभी फ़र्ज़ करो आपके पास एक इदारा हो, आपकी जो टैलेंट होते हैं, किसी को ज़रूरत होती है या किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो किससे करें ना, आपके घर को तो फ़ोन नहीं करेगा ना, या किसी को प्रोफेशनल, तो ये है कि वो कोई इदारा होता है ना, तो उसी के प्रोडक्शन उससे वो कहता है कि मुझे बलूच सिंगर चाहिए, बलूच एक्टर चाहिए, बलूच ये चाहिए। तो हमारा मसला ये है कि हमें यूनिटी में किस तरह का, इस तरह का कोई इदारा नहीं है कि जो इंटरनेशनल हवाले से कनेक्ट हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप पर्सनल, मैं आपके आखिरी ये सवाल करता हूँ कि आप आपका अपने जो पर्सनली शौक़ है आप कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कर रहे हैं, आपके अपने प्रोग्राम क्या है, आपका अपना गोल क्या है कि आप क्या कहाँ सिर्फ शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे या फिल्म मेकिंग की दुनिया में आगे कुछ प्लान है आपका? बिल्कुल, मेरे बहुत ही प्लान्स तो शुरू से ही थे। वो एक शौक था जो पैशन में बदल गया, पैशन फिर आपका प्रोफेशन में बदल जाता है। मेरा तो प्रोफेशन बन गया ये अब। तो मेरी सोच है कि यहाँ पे फिल्में बने, मैं खुद फिल्म्स बनाऊँ अच्छी अच्छी, जो बड़ी फेस्टिवल्स है दुनिया की, उनमें जाके उनको चलाऊँ, स्क्रीनिंग हो उनकी, और लोगों से कनेक्शन बने और कम्युनिकेशन बने, ताकि मैं बाहर का की जो इस तरह की चीज़ें, आर्ट है, उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकूँ बलूचिस्तान के आर्ट से। मैं एक फिल्म फेस्टिवल करना चाहता था काफ़ी टाइम से, मैं 1-2 साल से प्लान कर रहा हूँ, बलूचिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें मैंने सोचा था कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है बलूचिस्तान के, जितना भी यूथ है, हर जगह जाकर उनको अवेयरनेस दूँ उस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। वो आए, फिल्म्स बनाए और उसमें सबमिट करें, और इसको एक इंटरनेशनल उससे कनेक्ट करके, कि बाहर की यूरोपियन फिल्म्स, वहाँ भी मैंने, मेरी बात हुई थी, चीज़ें थी कि वहाँ की फिल्म्स यहाँ चलाएंगे, टर्की की फिल्में हो गई, या जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है पूरी दुनिया के, या इंडिया के हो गए, वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन है, मेरी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है वहाँ की फिल्म मेकर्स के साथ। तो ये मेरा एक वो था, सोच था कि यार पूरी दुनिया के साथ मिलकर एक फिल्म फेस्टिवल करूं, जिसमें आपके पूरी दुनिया की फिल्में भी चले और हमारी फिल्में भी उनके साथ चले, ताकि ये कनेक्ट हो, जो आर्ट है बलूचिस्तान पूरी दुनिया से कनेक्ट हो आर्ट के थ्रू। ये मेरी सोच है। जी शरबंदा चुकश वश को नगायत महाबर का नगायतम बलूची फिल्म मेकिंग इसरा कि बलूची फिल्म मेकिंग तनी किसी तक एक ऐसा नरस्ता कि होती आर्टिस्टाना होती इज़मकाराना लाभ दात करत बिका पमिश का अब प्रोफेशनलिज्म निमगर रवगन नहीं कि बाज़ रिसोर्स आनी कमी है। पर दूमी निमगा यह बर रास थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बीते हैं या कि फिल्म इंडस्ट्री भी बीते हैं, आ एक ताकत थी, एक हथियार ही, एक सलाह ही ऊँ जानक बा के आ राजे पज्जारे और तर्जुमानियाँ ऊँ कनते हैं बायदिन तुराहें वाकदार गल या कि सियासी पार्टी या कि पाकिस्तान बलूचिस्तान रिश्ते की सरकार बलूच फिल्म इंडस्ट्री निमगा या कि बलूच मीडिया निमगा गेशतर तवज्जो बिदियाँ ताकि बलूच रा एक सिलाही या कि हथियारी या कि एक चुशेंज राही किश की बीबीते के अहम तुरुआ आई कौमी पज्जारी आई कौमी पज्जार हस्त में मानी थे गमे दाका मरुचि के में दीवान वाद पास असर भी ता दिमे मरागशा जिंदमान वशबा।